नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है हमने देखा था कि किस तरह से हम जो है सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हैं। सेट टाइम आउट मेथड का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में भी हमने एक सेट टाइम आउट फंक्शन बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने लिखा कि आप अपना हमारा नाम जानना चाहते हो, फिर जिसके अंदर हम नाम शो करवाने, इसको यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है, ये पिछले वीडियो का कोड था, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बटन के ऊपर ऑन क्लिक पर जो है यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा रखा है। अभी सेट टाइम आउट को जो है हम एक माई फंक्शन नाम से वेरिएबल में स्टोर करवा लिए, ठीक है। तो जब भी क्या है कि हमको क्लियर टाइम आउट का यूज करना पड़ता है, तो सेट टाइम आउट को एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे सेट टाइम आउट पर हमने क्या किया है कि 2 सेकंड के बाद में हमारे माइनेम फंक्शन को कॉल करना है, और माइनेम फंक्शन को हमने यहाँ पे नीचे जो डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे देखो आप माय नेम को यहाँ पे हमने एरो फंक्शन का यूज किया और अलर्ट करवाया वेलकम टू गेट कोडर, ठीक है। तो एक बार मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे आप, तो यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे 2 सेकंड के बाद में आपको अलर्ट दिखाई देगा, ये देखो वेलकम टू गेट कोडर। अब ये है कि हमको जो है इसको मतलब क्लियर करना है, मतलब इसको क्लिक करने के बाद ऐसा कोई बटन होना चाहिए कि हमने क्लिक कर दिया लेकिन हम इसको अब नहीं चलाना चाहते, क्लिक करने के बाद हम इसको रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर टाइम आउट का यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हम यहाँ पे एक और बटन बनाएंगे, जिसको क्लिक करने पर जो है हमारा क्लियर सेट ये टाइम आउट जो है सेट टाइम आउट का फंक्शन रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बटन बनाए और इसके ऊपर भी हम ऑन क्लिक लगाएंगे। भाई ऑन क्लिक पे हमारा जो टाइम आउट क्या हो जाना चाहिए, क्लियर क्लियर टाइम आउट, ठीक है। और इसके अंदर हमको क्या पास करना है, जो वेरिएबल इस जो सेट टाइम आउट को हमने जिसके अंदर स्टोर करवाया, माई फंक्शन नाम से हमने वेरिएबल बनाया, इसको यहाँ पे हमको पास करवा देना है, माई फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है कि अब जैसे हम इसके ऊपर इस बटन के ऊपर हम लगा देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करते क्या होगा, हम कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो ये बटन आ गया है। अब जैसे हम क्लिक टू स्टार्ट करेंगे तो 2 सेकंड के बाद में हमको जो है ये दिखेगा, लेकिन इसको क्लिक करने के बाद अगर हम स्टॉप पर क्लिक कर देंगे तो हमको नहीं दिखेगा। ये देखो हमने स्टॉप पर क्लिक कर दिया तो वो नहीं आया। दोबारा से क्लिक टू स्टार्ट करेंगे तो देखो 2 सेकंड बाद में हमको दिख जाएगा, लेकिन बटन पर स्टॉप के बटन पर क्लिक करने के बाद हमको नहीं दिखेगा। तो देखो मतलब क्लियर हो गया है, टाइम आउट हमारा क्लियर हो गया है। तो इस तरह से हम जो सेट टाइम आउट को क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।